गुड मॉर्निंग जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एनालॉजी यानी समानता जो आपका चैप्टर 1 है तर्क शक्ति का, बुद्धि परीक्षण का यानी रीजनिंग का, जो कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में पूछा जाता है। उसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। पहला दर्पण प्रतिबिंब आधारित, दूसरा जल प्रतिबिंब आधारित और तीसरा यानी आखिरी आपका आकार पर आधारित। तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए जेएनबी मंत्रा के साथ, और आपको हम आपका रिजल्ट जो है कि बेस्ट देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले। समानता वाले अध्याय में आपका जो है कि जो पहला आपका प्रकार है वो है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। जैसा कि मैंने आपको अध्याय का जो नोट डिटेल बता रहा था उसमें बताया था। तो दर्पण आधारित जो है कि उसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक दर्पण लिया हूँ, पहले से ही आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। जैसे कि ये प्रश्न आकृति है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो प्रश्न आकृति है ये इन इन दोनों में क्या समानता है। जो समानता इन दोनों आकृतियों में है वही समानता इस आकृति की इस जगह पे जो आकृति आएगी वही होगी। तो इन दोनों में समानता क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। जैसे कि ये प्रश्न है एक तरह से और इसका उत्तर ये है, तो ये दोनों कैसे समान है आप लोग को समझाने के लिए मैं ये दर्पण दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आकृति है, ये प्रश्न है, ये उसकी उत्तर आकृति है। तो कैसे ये है दर्पण। और दर्पण प्रतिबिंब में देखिए ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर सामने बिल्कुल दर्पण में, ये प्रश्न की जो इमेज है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से है ये एक लाइन है बीच में जो आपके प्रश्न आकृति में है। ये बॉक्स जो देखिए आपके राइट साइड में दिख रहा है, ठीक इसका उल्टा हो गया है। ये राइट में दिख रहा है तो इसमें नज़दीक में दर्पण के नज़दीक आ गया। जो ये दूर है बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो इस बॉक्स में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो राइट दाहिनी तरफ कोने में दिखेगा, या बाएं तरफ कोने में है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर, तो इधर है राइट साइड कॉर्नर पर उधर। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो आप लोग को समझाने के लिए वही चीज़, जैसे मैं अब ये प्रश्न आकृति है इसको दिखा दूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रश्न आकृति इसी उत्तर ये है। तो ये इमेज कहाँ पर है इसमें, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको मिरर को जो दर्पण है इसको मैं हटाता हूँ और बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। काम ये ऐसे कर रहा है कि जैसे मिरर है ये राइट कॉर्नर पे आप लोग देख पा रहे होंगे इधर दाहिने साइड कोने में जो चौकोर बॉक्स की तरह, और ये जो सर्कल है बाएं साइड लेफ्ट कॉर्नर पर है। तो दर्पण ये दर्पण की तरह काम कर रहा है अगर, तो दर्पण से ये जो है कि लेफ्ट से है, ये राइट साइड में है, तो जो दूसरी इमेज है वो लेफ्ट साइड में बिल्कुल उसके नज़दीक ही रहेगी, और जो दूर है लेफ्ट साइड कॉर्नर में वो राइट में हो जाएगा। यानी कि दर्पण में जो आपका लेफ्ट का राइट यानी कि उल्टा हो जाता है, दर्पण में प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। तो उसी प्रकार से जैसे ये बन रहा है उल्टा ठीक उसका, तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉक्स के चौकोर आकृति के ऊपर ये जो सर्कल बना है उसमें एक डंडी और सर्कल भी है, वो कि दाहिनी तरफ है राइट साइड में। तो आपका जो उत्तर आकृति इसमें से उसमें क्या आएगा, इसमें ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कोई किस आकृति में लेफ्ट साइड में है, ये बॉक्स तो चौकोर आकृति ये तो ऐसे ही रहेगी बिल्कुल सेम इसी की तरह, लेकिन ये राइट साइड में तो इसके ये लेफ्ट साइड में बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड में ये है, और ये सर्कल जो है कि इसके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ है लेफ्ट साइड, तो इसमें उत्तर आकृति में ये राइट साइड में बन जाएगी। तो राइट साइड में कौन है, ये बी। तो ऑप्शन आपका बी क्या आ गया, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। अब तो बच्चों तो जो अगला टाइप आपका है समानता वाले चैप्टर अध्याय से जो जल प्रतिबिंब आधारित जो क्वेश्चन है आपके। जल प्रतिबिंब का मतलब कि जैसे जो इमेज दोनों आपको देखिए एक तरह से ये समान ही लग रहे होंगे, लग रहा होगा कि एक ही जैसा है। एक आई है और एक ये एस है, तो ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि एस जो है कि बिल्कुल सीधा है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि इस साइड से नीचे की तरफ से आपको इसमें उल्टा होगा। जैसे दर्पण को अगर आप इस साइड से अगर करके बनाएं तो आप देखेंगे कि दर्पण के प्रतिबिंब, जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ पास में होती है पास में, आई का बिल्कुल यहीं से सटीक आई बन जाएगा, ठीक है। और यस का जो है कि बिल्कुल आप जब यस बनाएंगे ये वाला नज़दीक में है नीचे वाला इसका हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा ही नज़दीक में आएगा और ये ऐसे बनेगा बिल्कुल। कैसे बन गया आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये साइड में इससे समान चित्र दिया है ठीक उसी से ये बन गया है। समझ में आया तो बच्चों, आपको मैं एक दर्पण की तरह दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए इससे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये इमेज आपकी है ये प्रश्न आकृति में की, ये सेम आपका ये देख लीजिए कि जल आकृति की तरह नीचे सेम दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक उसी तरह से आपका ये प्रश्न आकृति है। अब आपको बताना है कि ये प्रश्न आकृति इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जल प्रतिबिंब है, तो इसको नीचे की तरफ से ये उल्टा होता है। तो आप देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये प्रश्न आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृति है जो कि मिरर में ये ऊपर दिख रही है। ये आपकी उत्तर आकृति इस क्वेश्चन मार्क में आएगी। इसका मतलब
ये एरो जो आपको ये इसमें नीचे दिख रहा है, ये एरो आपकी ऊपर होगी, और जो ट्रायंगल का शेप ऊपर की तरफ नुकीला है, वो ट्रायंगल का शेप आपको नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि ठीक उल्टा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में जो है कि लेफ्ट से राइट होता है, यानी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इन दोनों तरफ चेंज होता है। और जल प्रतिबिंब आधारित है कि जल में कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ट्रायंगल का जो नुकीला हिस्सा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। नीचे किस में है, आप इसमें देख पा रहे हैं, 2 में है। उसके बाद दूसरा देखेंगे समान, इसमें एरो जो नीचे की तरफ है वो एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ट्रायंगल का शेप जो एक नीचे है और एक एरो ऊपर, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन जो है कि इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रकार है आपका आकार आधारित है। आप लोग प्रश्न आकृति में देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में जो समानताएं हैं वही समानता इस चित्र से इस जो प्रश्न चिन्ह पर है, इस आकृति में इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक यहाँ पर आएगा। तो पहले आपको समझना होगा कि इन दोनों में समानता क्या है। समानता ये है बच्चों कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्कल जो है वो सर्कल दूसरे साइड में आके बड़ा हो जा रहा है, और जो यहाँ पर स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो दूसरे साइड वाले बॉक्स में जाके छोटा हो जा रहा है। ठीक है, ये समानता है दोनों में। जो छोटा है वो बड़ा हो जा रहा है, जो बड़ा है वो छोटा हो जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो छोटी आकृति वो क्या है, पंचभुज की तरह है, ये छोटा है। तो इस वाले बॉक्स में जब वो बनेगा उत्तर आकृति में से, तो वो बड़ा होगा। तो उत्तर आकृति में कौन सा बड़ा है, सी वाला बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा ट्रायंगल जो त्रिभुज है वो इस बॉक्स में बड़ा है, तो इस बॉक्स में छोटा होगा। यानी कि इस पंचभुज पर जो ट्रायंगल होगा, जो दूसरी आकृति इस पर बड़ी है वो छोटी होगी। तो इसमें इस सी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है शेप बड़ा हो गया, जो ये छोटा शेप है वो इस वाले बॉक्स में बड़ा हो गया, और ट्रायंगल जो कि बड़ा था वो इस वाले में छोटा हो गया। यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो उत्तर आपका इस बॉक्स में आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका उत्तर जो है कि सी होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, जो प्रश्न है वो आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहली आकृति में क्या है, आपके एक स्क्वायर है जिसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित ये दो दूसरा बॉक्स है, इसमें क्या है, ये एक बॉक्स है लेकिन इसमें भी एक आकृति है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 5 लाइनें हैं। तो दोनों ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, कैसे एक दूसरे से समान है। समानता इसमें क्या है, समानता इस प्रकार से है कि जैसे ये 4 है तो ये 5 हो गया है, तो ये दोनों अब कैसे समान होंगे, जब इसमें 5 है, जैसे इसमें 4 से 5 लाइनें हुई हैं, एक लाइन बड़ी है, तो उसी तरह से इस आकृति का जो उत्तर आकृति होगा, इसमें 5 लाइनें हैं, तो इस वाले में जो आकृति में होंगी उसमें 6 लाइनें होंगी, लेकिन ये एक आकृति को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, ये चतुर्भुज मान सकते हैं, इसको वर्ग मान सकते हैं 4 लाइनों का। ये पंचभुज है, और ये पंचभुज है, तो ये इसमें क्या बनेगा, षटभुज बन जाएगा। षटभुज यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि इसमें षटभुज है, आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ ये कॉर्नर बढ़ा है, तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, इसमें ये षटभुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों आप लोग आखिरी समझ के। अब इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ और वीडियो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा जेएनबी मंत्रा को। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो प्रश्न है, इसमें ये दर्पण प्रतिबिंब का ही है। तो जैसा कि आप लोग ये आकृति जो देख पा रहे होंगे, ये जो एरो है बिल्कुल ये राइट कॉर्नर की तरफ ये एरो का मुंह है। ठीक है, अगर आप इसको दर्पण की तरह समझें तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये राइट यानी कि दाहिनी तरफ कोने में है, और ये जो एरो है सेम इधर से इधर की तरफ। तो ये दाहिनी तरफ कोने में एरो का मुख है, तो ये इसमें देख रहे हैं आप लोग, लंबी जो एरो है उसका मुख जो है कि बाईं तरफ हो गया है, और जो छोटी एरो है नीचे की तरफ दाहिनी तरफ कोने में दिख रही है इसको इस साइड, तो इसमें जो छोटी एरो है वो बाईं तरफ हो गई है। देख रहे हैं आप लोग, लेफ्ट और राइट जो है कि एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये मतलब दर्पण आकृति का है, तो ये 9 जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको दर्पण की तरह ट्रीट करें तो ये जो हिस्सा है इसका इस साइड आएगा, यानी कि ये 9 जो है कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे यूं। अगर डबल कर दें इसको तो यूं बनेगा 9 इस प्रकार। मतलब जो दर्पण में जो आपका ये इस साइड राइट साइड दिख रहा है, तो दर्पण में इसकी जो 9 का ये जो पीठ है पीछे का हिस्सा, वो आपका ये राइट साइड में है, तो ये इसका लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में किसका है 9 का, आप लोग के सामने ये रहा, ये है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल ठीक इधर। जैसे कि आप अगर नाव का शेप अगर यहाँ पर बना रहे हैं ऐसे, तो आप लोग देख रहे हैं ये 9 का ठीक उल्टा है इसका, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है ये, यानी कि आपका ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपको जो है कि आगे कभी दिक्कत ही नहीं होगी इन सब चीज़ों को कभी भी पढ़ने में, ना अभी और ना बाद में भी। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और जेएनबी मंत्रा पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, कि हम जो लेटेस्ट वीडियो जो भी डाल रहे हैं आप लोग उसको जल्दी से
देख पाएँ और शेयर ज़रूर करें। अपने साथ-साथ अपने दोस्त साथियों का भी मदद करें। तो एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।